और जापान में थोड़ी राष्ट्रवादी भावना तो अब तक ही है, उनमें ऐसी चीजें सुनने को मिलती है। हाँ? अभी भी आपको वो ऐसे चीजें जापान में सुनने को मिलती है कि भाई एक फैक्ट्री थी जूते बनाने की, और उन कर्मचारियों को अपनी तनख्वाह बढ़वानी थी, इसलिए उन्होंने कहा हम हड़ताल करेंगे। क्या करेंगे? तो उन्होंने एक पैर का जूता बनाना शुरू कर दिया। 7 नंबर का जूता राइट पैर, 8 नंबर का जूता राइट पैर। तो मालिक के तो क्या फायदा है? मालिक का तो जूता तभी बिकेगा जब दोनों पैर के बनेंगे। अब वो डेली जाके एक पैर का ही बनाते। तो मालिक ने कहा यार चाहते क्या हो? तो उन्होंने कहा साहब तनख्वाह बढ़ाई जाए। तो मालिक ने बाद में उनकी तनख्वाह बढ़ा दी, दूसरे पैर का जूता बना दिया। ये अपने हड़ताल करनी हो तो खुद की दुकान तो बंदी है, वो तो करनी है, आसपास वाली और करनी है। चक्का जाम, कोई नहीं खुलना चाहिए। कोई सीधे सीधे मानने से करे तो ठीक, वरना ठोक पीट के करवाएंगे। राष्ट्रवाद ये है अपने सबसे। दिलीप सर मूल कर्तव्य पढ़ाएंगे आपको पॉलिटी में, तब और बताएंगे कि फंडामेंटल ड्यूटी है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान है, और भारत में सबसे पहले सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। रोडवेज की बस तो बापड़ी है। मुझे लगता है रोडवेज की बस का एक ही काम है, हड़ताल में टूटना। आता है एक बार साहब फलाने मांग कर रहे फलाने लोगों ने और रोडवेज बस को जलाया। ये बिहार में ट्रेन जला गए थे। ट्रेन जला दी थी, किसकी ट्रेन? देश की, सार्वजनिक संपत्ति है, जला गए। और सरकार का माल उड़ाने के लिए वो अपने ये नहीं सोचते भाई सरकार का माल भी आया तो अपने पैसों से ही था, आया तो अपने टैक्स से ही था, अपने टैक्स से यार अपने टैक्स का जला दिया। अपने अपना उतना ही समझते हैं जितना अपने घर में रखा हो। घर में है वो तो अपना है, बाकी राम राम जपना और पराया माल अपना। बाकी किसी का ही अपने उड़ा देंगे उसको। तो जापान में वो राष्ट्रवाद टाइप वाली भावना है। फिर वहां पर आप ऐसी चीजें भी सुनने को मिलती है कि फुटबॉल का मैच हुआ और जापान खेल रहा था एक तरफ से, मैच खत्म हुआ। मैच खत्म होने के बाद जापान के सारे प्लेयर ने मैदान में जितना भी कचरा था वो साफ किया, रेपर वेपर बिखर गए थे वो उन्होंने साफ किए। अपने इतना बड़ा आदमी हो जाए तो वैसे काम तो कर ही नहीं सकता। ये आप जापान में सुनने को आपको मिलता है कि ट्रेन 1 मिनट लेट हुई और रेल मंत्रालय ने माफी मांगी कि आपका बहुमूल्य 1 मिनट हमने कल बर्बाद कर दिया था, आगे से हम ध्यान रखेंगे हमारी ट्रेन 1 मिनट लेट नहीं होगी। एक अपने जो 9:15 बजे टिकट खिड़की पे जाके पूछते हैं कि 9 वाली निकल गई क्या? 9:15 तो बजे ही होते हैं, तो अपने को पता है कि अभी तक 9 वाली तो आई नहीं। और मेरे एक मित्र है वो हंसते हैं कि मैं यार एक बार दिल्ली गया, दिल्ली रहता था, दिल्ली से लखनऊ जाना था, तो मेरे जो ट्रेन का रिजर्वेशन था वह 7 बजे लखनऊ वाली ट्रेन है। मैं दिल्ली स्टेशन पे गया और मैं जैसे ही पहुंचा, मतलब 6:45 के आसपास पहुंचा, और अचानक घोषणा हुई कि भाई 7 बजकर निर्धारित समय पर, और जो ट्रेन है वो लखनऊ दिल्ली वाली ट्रेन इतने नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है। तो मैं जो लखनऊ वाले पास में यात्री कर, मैंने कहा यार अपनी रेल कितनी सुधर गई, और यार एक्जेक्ट टाइम पे ऑन टाइम पे आज तो 7 बजे आ रही है। मैं तो यार यदि थोड़ा सा लेट हो जाता, वरना अपने दिमाग में लेके चलते हैं कि 7 बजे वाली 5-7 मिनट तो लेट होगी, उस हिसाब से चलते हैं अपने घर से, तो यार आज तो निकल जाती। उस पास वाले यात्री ने कहा भाई साहब कब की है टिकट? आगा अरे मैंने कहा आज की है। तो कहा ये ट्रेन कल वाली 24 घंटे लेट है। ये अपना देश है, ये उनका राष्ट्रवाद है। अपने देश में इस प्रकार की चीजों की कोई भी व्यवस्था, बस यही है राष्ट्रवाद का मतलब। गोलियां खाना वो भी एक है राष्ट्रवाद, पर उससे भी बड़ा राष्ट्रवाद है कि किसी भी देश के नागरिक सुसभ्य हो जाने चाहिए। इस मामले में अपने लिचड़पड़े की हद पे हैं। दुनिया में सर्वाधिक लिचड़ लोग अपने देश में बसते हैं, बाकी दुनिया में, उसमें तो गोरे सबसे भले लोग ही गोरे हैं। उन गोरों में अंग्रेजों से अच्छा कोई बंदा नहीं है। तो मुझे तो लगता है हांगकांग 1996 में आजाद करके गए। हांगकांग को आप देख लो तो आपको लगे यूरोप है, मजा आ जाए उसको देखने का, मतलब आप यूरोप के अंदर घूम रहे हो किसी, ऐसा लगता है। यू हांगकांग मुझे लगता है आपने क्यों 47 में छोड़ गए, रह जाते 96 तक, क्या फर्क पड़ रहा था? तो डेवलपमेंट तो होता थोड़ा। शासन व्यवस्था थी, एक शासन व्यवस्था वो थी, अब एक शासन व्यवस्था, आगे कोई और शासन व्यवस्था आएगी। निश्चित रूप से वो वाली ठीक थी, अच्छी थी। ऐसे भ्रष्टाचार करे से कोई आरोप नहीं लगा सकते आप अंग्रेजों पे। उनके टाइम के जो भी डेवलपमेंट के काम है वो सारे भले हैं, और वो थोड़ा और ही अच्छा सिखा के जाते।
अंग्रेजों ने बाकी जगह जहां भी डेमोक्रेसी को लेट छोड़ा है वहां पर डेमोक्रेसी का विकास ज्यादा अच्छे तरीके से हुआ है। जहां भी थोड़ा जल्दी छोड़ के गए हैं वहां जो ह्यूमन राइट्स ह्यूमन ड्यूटीज की जो बातें होती है इनमें कॉन्ट्राडिक्शन ही है, अपने पूरा कॉन्ट्राडिक्शन ही है। इसलिए भारत अधिकार तो सीखा है, कर्तव्य अभी तक किसी को नहीं पता कि मूल कर्तव्य नाम की भी कोई चीज होती है। नागरिक को देश में रहने के लिए सभ्य भी बनना पड़ता है, ऐसी बात हम कुछ भी नहीं जानते। वो नॉर्मल, ये तो आप अक्सर हर किसी आदमी से सुन लोगे कि आप यूरोप में कभी चले जाओ, अमेरिका में कभी चले जाओ, आप 2 साल रह जाओ, 10 साल रह जाओ, 20 साल रह जाओ, हॉर्न नहीं सुनोगे, हॉर्न नहीं बजाते गाड़ियों के। गाड़ी के हॉर्न का मतलब ये है कि मैं पिछली गाड़ी में हूं, आप अगली गाड़ी में हूं, मैं हॉर्न बजा रहा हूं, इसका मतलब है मेरी गाड़ी में कोई आदमी मर रहा है, मरने वाला है, तो अब मरने वाले को तो जगह दी जानी चाहिए, तो हॉर्न बजाए। मतलब हॉर्न बजाते हो आगे वाली गाड़ियों वाले कहां पर जाते हैं, इसका मतलब पीछे कोई ना कोई मर रहा है, इमरजेंसी है भयंकर वाले, तो निकालो। अपने लाल बत्ती है, ऊपर 70 सेकंड लिखा आ रहा है कि मतलब 70 सेकंड से पहले तो आप यहां से हिल नहीं सकते, तो भी अपने बैठे हुए हैं, कहां जाओगे आगे, 10 गाड़ियां, निकलने की तो जगह है। मैं अपने तो और छोड़ो, अपने तो यूं गांव में तो वैसे ही बजा लेते हैं कि लो टाबर ने पी बजा के सुनाओ, टाबर के लिए बजाए जा रहे हैं अपन। सुधरेंगे, अभी मिनख बनने का जो एक ऑर्डर होता है उस ऑर्डर में बहुत पीछे है, धीरे धीरे सुधरेंगे। ये नहीं होता कि बीच में डिवाइडर नहीं है, कहीं भी रोड है, रोड के इधर गाड़ियां जा रही है, इधर से गाड़ियां आ रही है, डिवाइडर नहीं है, उसके बावजूद कोई यूटर्न नहीं लेता, लेन चेंज नहीं करते, इस लेन में यदि गाड़ी जा रही है तो इसी में जा रही है, ये नहीं, ये अपना है, अपने तो ड्राइवर ही इसको मानते हैं। भाई साहब क्या जोरदार चला था, कैसे एक बार ट्रक के आगे एक बार ट्रक के पीछे, और मतलब आप यहां से जा रहे हो, आपको अचानक लगा यार मुझे इधर जाना था, तो अपने जो है इधर से काट लो और इधर ले चलो ना, पूरा वो जेब्रा क्रॉसिंग जहां पर आएगी वहां जाएंगे, फिर पूरा उससे मुड़ेंगे, फिर इससे इधर आएंगे, बिना डिवाइडर के। अपने डिवाइडर होता है, डिवाइडर के ऊपर से कूदा लेते हैं, है ना, बाइक को पीछे वाले कहते हैं उतर, धक्का लगा उनसे कूद गए उधर से। सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। तो जापान और इतने छोटे छोटे देश है, उनके अंदर ये भावना आ गई। तो दुनिया में सबसे सभ्य है गोरे, सबसे सभ्य कौन है, गोरे। 2 नंबर पर है पीले, ये जापान वाले पीले होते हैं ना, गोरे नहीं होते। फिर है काले, तो ये रंग के अनुसार ऑर्डर है। उनमें भी जो जितना काला है उसमें उतनी सभ्यता कम है, जैसे अफ्रीका वालों का उनका डब्बा गोल है, भयंकर वाला। भाई अफ्रीका में राष्ट्रपति था जैकब जुमा, कौन था राष्ट्रपति, 2010 के आसपास, ज्यादा पुराना नहीं, 10 साल पहले। 26 लुगाई 53 टाबर थे। मैं राजाओं के जब पढ़ाता हूं ना तो मैं कहता हूं उस राजा के 24 बच्चे थे, तो बच्चों को और 24, मगर यार ये तो 1500 ईस्वी की बात है, 1600 ईस्वी की बात है। एक राजा के 10 रानियां होती थी, 10 रानियों से 24 टाबर तो कोई बड़ी बात नहीं, 2-2 3-3 टाबर ही हुए तो 24 टाबर तो होते थे। आज से 3 पीढ़ी पहले आपने एक दादाजी एक दादी जी के 10 हैं, दादाजी वाली जो पीढ़ी मिलेगी उसमें 10-10 भाई, बहुत नॉर्मल सी बात है, 10 भाई बहन आराम से मिल जाएंगे। एक माँ के 10 बेटे मिल रहे हैं, तो जब माँ ही आपकी 5-7 10 है, एक बंदे के 5-7 रानियां है, तो उसके यदि 15 टाबर हो गए, 20 टाबर हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं। पर ये 2000 पर आज तो नहीं मिलते ना ऐसे, आज तो अपने साफ साफ हम 2 हमारे 2 से आगे निकल गए, हम 2 हमारा 1 ही है, ये वाली व्यवस्था रखी है। जैकब जुमा के 26 लोग 53 टाबर थे, ये 2010 के आसपास की उनकी बातें हैं। तो सभ्यता तो नहीं आई ना, मानवाधिकारों की घुंटीर पीते रहते हैं सारे की, ह्यूमन राइट्स होते हैं, ह्यूमन राइट्स होते हैं, तो क्यों नहीं मांग करते कि इन देशों में एक भी ह्यूमन राइट नहीं है? क्यों ह्यूमन राइट नहीं है वहां पर? सिंपल सा कारण है कि वहां अंग्रेजों ने राज कम किया। जहां अंग्रेज राज करके गए वहां पर ह्यूमन राइट्स ज्यादा ढंग के आए, जहां पे अंग्रेजों का राज कम हुआ वहां पर ह्यूमन राइट्स इतने ढंग से नहीं आए। अफ्रीका के अंदर अंग्रेज बहुत लेट गए थे, और जब गए तभी इतने में 2nd वर्ल्ड वॉर हुआ, और 2nd वर्ल्ड वॉर होते उनको देश छोड़ने पड़ गए, देश छोड़ने पड़ गए, इसलिए वो वहां पर करवा ही नहीं पाए थे। बीच में मुझे याद है कि हम घूमने के लिए कहीं बाहर जाना था, कहां जाएं, तो यूरोप, भाई जाने की जगह तो यूरोप है, पर यूरोप वाले वीजा नहीं देते, और वो जैसे देखते हैं कि बंदा छड़ा है तब मरा ही नहीं देते, वो छड़ा मतलब सिंगल। तो उनको लगता है इसको दे दो, भाई उनको लगता है भारत फैमिली वैल्यू का देश है, तो भारत में लोग घूमने के लिए आते हैं तो हमेशा फैमिली के साथ आते हैं। भारत में सिंगल आदमी यदि कहीं जा रहा है इसका मतलब काम करने जा रहा है,
कि अपने सरदार जी कनाडा काम करने के लिए चले जाए, हमारे शेखावटी साइड वाले सारे सारे इराक ईरान साइड में काम करने के लिए चले, लेबर लेबर ग्रुप में जाता था। उनको लगता है कि यार जैसे मैंने मान लो सिंगल में और मेरा वीजा लगाया फ्रांस का, तो उनको ये लगता है इसने वीजा तो टूरिस्ट वीजा लगाया है, लेकिन ये वहां से वापस ही नहीं आएगा, किसी होटल में बर्तन धोने लग जाएगा और वहां पे काम करेगा, बाद में गलत तरीके से चला जाएगा। दो प्रकार के वीजा, तो टूरिस्ट वीजा लो या वर्क वीजा लो, आप काम करने का लो। काम वाला तो मिलता नहीं जल्दी से, टूरिस्ट वीजा मिल जाता है, तो मैं टूरिस्ट वीजा से जाता हूँ फिर वापस ही नहीं आता। वहां किसी के इंडियन के घर पे रहने लग गया यार, किसी होटल के अंदर काम करने लग गया यार, कई साल बाद में उन्होंने पकड़ लिया, वापस भेज दिया, तो आ गया, जितने रुपए कमाए उतने ठीक। ऐसे कांड भारत वाले खूब सारे करते हैं। बीच में दलेर मेहंदी ने तो अपने वैसे ले जाने शुरू किए थे, तो दलेर मेहंदी ने कहा भाई मेरा अमेरिका में शो है, अब मेरे साथ 30 आदमी जाएंगे। ठीक, क्या करेंगे 30 आदमी? एक मेरे ढोलक बजाएगा, एक मेरे मंजीरे बजाएगा, एक खड़ताल बजाएगा, एक गाएगा, एक ये करेगा ये करेगा। ठीक है साहब, 30 आदमी चले गए उसके साथ, वापस आदमी है 8, 22 को छोड़िया है। तो दलेर मेहंदी ने कांड किए थे पूरे, कबूतरबाजी। ये जो ऐसे ले जाने छोड़ते हैं इसको क्या बोलते हैं? कबूतरबाजी। तो कबूतरबाजी वाले तो वो यूं सिंगल वाला वो देते नहीं वीजा। तो कहा कि यार यूरोप का वीजा तो अपने को मिलेगा नहीं, क्या करें? तो मैंने कहा साउथ अफ्रीका का ले लेते हैं, कैपटाउन और घूम के आएंगे, अंग्रेजों जैसी जगह, बीच बीच वगैरह भी है, तो वहां घूम के आएंगे। तो सर आते थे, अब कभी आएंगे क्लास में बताऊंगा, आजकल यूपी कलेक्टर है सर नंद किशोर सर, पहले अपने क्लासेस लेने के लिए आते, तो वो सर बैठे थे, तो वो पहले मेरी बात पे ध्यान ही नहीं था उनका, मतलब हम अलग बात कर रहे थे, वो अपने मोबाइल में लगे हुए थे। और जैसे हमने कहा कि अरे वो साउथ अफ्रीका चले, तो और उन्होंने था, अरे दिमाग खराब है, चले मत जाना, क्या लाओगे वहां? क्यों सर, ठीक है उधर। तो उनका नहीं, 7 बजे बाद में होटल से बाहर निकलने की मनाही होती है। क्यों? तो निगरू है वहां, लूट लेंगे। और जब वहां उतरो किसी अफ्रीका किसी देश में उतरोगे तो 10 एक तो टिक्के लगाए जाएंगे, सारी महामारियां वहीं से तो आती है। इबोला आ गया, दूसरा कोई आ गया, तो सारे टिक्के और लगेंगे उतरते, और हो सकता है रोड के किनारे लाश पड़ी है। सभ्यता नहीं है। भले ही कोई इस बात को वैसे कहे कि साहब रंग के आधार पर भेदभाव है, पूरा ही करना चाहिए, है काले सभ्य तो नहीं है। पर भारत में ऐसी कोई बात बोलते ही टूट के पड़ता है, ये देखिए खुद काला होकर इस प्रकार की बात कर, गोरे लोगों की कर रहे हो तरफदारी, अंग्रेजों के गुलाम चापलूस टाइप के लोग। सच्चाइयां सच्चाइयां। दिल्ली में रहते हैं नाइजीरिया के खूब सारे लोग, लड़के पढ़ने के लिए। अपने भारत इंडियन गवर्नमेंट जो है अफ्रीकन को कहती है तुम हमारे आगे पढ़ लो, उनके देश में है नहीं एजुकेशन व्यवस्था इतनी अच्छी, तो हमारे यहाँ पे आगे पढ़ लो। तो खूब सारे नाइजीरियन रहते हैं। अक्सर आप दिल्ली के अंदर ऐसी बातें सुनते हो कि नाइजीरिया के लड़कों को पकड़ के दिल्ली वालों ने पीटा। इन सालों में थोड़ा कम आया, पहले खूब बीच में खूब सारे आने लगे कि 3 नाइजीरियन को दिल्ली वालों ने पीटा। फिर उधर से नाइजीरिया वाले कह रहे हैं कि भाई ये तरीका गलत है और ऐसे कैसे आप हमारे नागरिकों को पीट सकते हो। फिर इधर से भी अपने लोग कह रहे हैं कि साहब ये रंग के आधार पर भेदभाव है, तुम काले लोगों को पीटते हो, यही कारण है कि तुम खुद जब ऑस्ट्रेलिया जाते हो तो ऑस्ट्रेलिया वाले तुम्हें पीट देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में अपने सुनते हैं इंडिया वालों को ऑस्ट्रेलिया वालों ने पीट दिया, पर उनके लक्षण है, वो कांड करते हैं ऐसे। बीच में दिल्ली के कॉलोनी में जिसके अंदर वो किसी के अंदर रहा करते थे, जिस कॉलोनी के अंदर, उसके अंदर बच्चे गायब होने शुरू हो गए। हाँ हाँ हाँ, वो तो पता है मेरे को, बोलते हैं वो तो, पर क्यों बुलवाना चाहे मेरे से ऐसा नाम तू? अच्छा, बच्चे गायब हुए, 3 साल की बच्ची गायब हो गई। बच्ची कहां गई, बच्ची कहां गई? इधर खेल रही थी, घर पे आई नहीं। 5-7 दिन बाद को 5 साल का टाबर गायब हो गया, कहां गया कहां गया? फिर 2-4 गायब हुए तो कहा यहाँ खेल रहे थे, यहां से गायब हुए, तो ये पर्टिकुलर इसी जगह से गायब, यहाँ कौन रहते हैं? यहाँ ये रहते हैं। उनका दरवाजा, हमारे बच्चों को देखा था कि इधर आए थे, तुम्हारे घर के आसपास से गायब हुए, तो उन्होंने विरोध करने की कोशिश की कि नहीं हमारे अंदर नहीं आने देंगे, हमारे कोई अंदर बच्चे थोड़ी है। दिल्ली थोड़ा अग्रेसिव शहर है, दिल्ली के लोग बहुत, रोड रेज की सबसे अधिक घटनाएं दिल्ली में होगी, बाइक भी टच होगी तो उतर के गालियां निकालेगा, विराट कोहली टाइप के लोग हैं वहां सारे, इसलिए विराट कोहली में अग्रेशन दिखाई देता है, दिल्ली वाला अग्रेशन है उसके अंदर। तो वो अंदर घुस गई जनता जबरदस्ती, फ्रीज खोला तो टाबर सारे फ्रीज में थे, जमा रखे थे सर्दी सर्दी के लिए, पीस थे। फिर ही कहोगे साहब गोरे खराब है, अंग्रेज लूट, क्या लूटा? नंगा नए क्या, निचोड़े क्या, मिनक बना के गए बापड़े। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हमारे देश का इतिहास जिस किसी दिन ढंग से लिखा जाएगा उस दिन हम लिखेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ियां इस बात को लिखेगी, बहुत भले लोग थे, बहुत अच्छा राज करके गए हमारे देश पे, उनसे अच्छा राज न तो पहले था न उसके बाद है। आगे आने वाली पीढ़ियां क्या पता शासन सुधार करे, उनसे भी अच्छा शासन लेके आ जाएंगे, अभी तक नहीं है। फिर हम कहते सर आंदोलन देखो, तो अब नहीं हो रहेगा, अब नहीं होता क्या आंदोलन?
यहां अपने 67 में राजस्थान में कांग्रेस हार गई थी, चुनाव हुए 67 में, पहले चुनाव 52, 57, 62, 67, कांग्रेस हार गई। तो सामने वाली पार्टियां जीती, तो सामने वाली पार्टियों ने कहा कि हम अपना सीएम बनाएंगे। लक्ष्मण सिंह को सीएम बना रहे थे, डूंगरपुर वाले राजा को। लक्ष्मण सिंह पढ़ता है, उपराज प्रमुख में जिसका नाम आता, लक्ष्मण सिंह को राजस्थान का सीएम बनाना है। कांग्रेस की तुति बोलती, कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती, देश में कांग्रेस की गवर्नमेंट, इतने सालों से अपने यहां कांग्रेस जीत रही थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, तो इंदिरा गांधी ने कहा भाई कांग्रेस के अलावा और किसी गवर्नमेंट बनने नहीं देनी अपने। ये लक्ष्मण सिंह ये गए राज्यपाल के पास, गए, राज्यपाल हुआ करते संपूर्णानंद। कौन राज्यपाल थे? संपूर्णानंद को जाके कहा कि संपूर्णानंद जी, ये लक्ष्मण सिंह के पास में मेजोरिटी है, 92 एमएलए चाहिए, मेजोरिटी 93 एमएलए चाहिए, 93 एमएलए जिसके पास होंगे वो क्या बन जाएगा? सीएम। लक्ष्मण सिंह के पास 95, तो बन जाना चाहिए सीएम। पर संपूर्णानंद ने मना कर दिया कि भाई नहीं बनाएंगे तुम्हें सीएम। तो लक्ष्मण सिंह उन 95 एमएलए को लेके चले गए राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति थे तब आपके देश के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सुना होगा, शिक्षक दिवस। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का रबड़ स्टंप होता है यार, तो उधर से प्रधानमंत्री ने वापस राष्ट्रपति को कहा कि नहीं ये सरकार नहीं बननी चाहिए। तो राष्ट्रपति ने फिर मना किया, भाई तुम्हारी गवर्नमेंट लक्ष्मण सिंह की तो नहीं बनेगी। अब कांग्रेस गवर्नमेंट बना नहीं सकती, कांग्रेस के पास एमएलए 89 चाहिए, कितने? 93, इनकी तो बन नहीं सकती। जिनके पास है उनकी आप बना नहीं रहे, तो क्या करोगे बाद में? तो कहा हंग असेंबली है, त्रिशंकु विधानसभा है, किसी के पास मेजोरिटी पूरी ढंग से नहीं है, इसलिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इसलिए राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल कब लगाया गया? 1967। अच्छा, लोगों को साफ साफ दिख रहा था कि यार किस बात का राष्ट्रपति शासन है, मेजोरिटी तो है, कांग्रेस बना नहीं रही, वो बात अलग है। तो अगले दिन जयपुर में हड़ताल की, जयपुर के अंदर लोग सड़कों पर आए कि सर ये गलत हो रहा है, इस प्रकार से राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सके। तो राष्ट्रपति शासन के अंदर फायरिंग हुई, 55 लोग मरे। कितने मरे? गवर्नमेंट के आंकड़े कहते हैं 9 मरे थे, वास्तव में उस दिन 55 लोग मरे थे। तो अंग्रेजों ने चलाई गोली, अंग्रेज चला गए। गुर्जरों वाला आरक्षण हुआ था, 72 मरे थे, दायर आया था। गरसाना वाला किसान आंदोलन हुआ था, किसानों वाला, उसमें 27 मरे थे, करजन चलाई। शासन के खिलाफ आंदोलन होंगे, शासन दबाएगा, दबाने के अपने अपने तरीके हैं, और दबाने वाले तरीके में अंग्रेज सबसे कमजोर थे इस मामले में। गांधी जी ने 3 बड़े आंदोलन किए, 90 हजार लोगों को सड़कों पे लेके। मतलब आज इस लोकतंत्र में भारत में किस आदमी की औकात नहीं जो 90 हजार को लेके सड़कों पे उतर जाए और गवर्नमेंट गोली ना चलाए? और गांधी जी पे अंग्रेजों की एक बार गोली नहीं चलाई हुई। ऐसा ही होगा, सविनय अवज्ञा भारत छोड़ो, सविनय अवज्ञा में 90 हजार लोग सड़कों पे थे, उन्होंने एक बार नहीं कहा गांधी को फांसी लगाओ। अहिंसक आंदोलन है, गिरफ्तार कर लो, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की तरह गिरफ्तार किए जाते, छोड़ दिए जाते। अब भी सरकार करती है, बस केवल यह है कि आपकी मान डाकण कुणक है, इसलिए अपने को वो चीजें दिख जाती है, फिर माइंड सेट होता है। हम बचपन से पढ़ते ही वही आते हैं, लूट गए, खा गए, निचोड़ लिया था, तो अपने को भी लगता है कि हाँ यार लूटने वाले कौन थे, तो वही वो चीजें दिख जाती है। आज वो मैं उस दिन शुरुआत में ही बता रहा था, आज क्या किसी भी शासन से, राजस्थान में कांग्रेस है तो पूरा राजस्थान राज्य है, या भारत में बीजेपी है तो क्या पूरा भारत राज्य है? 50% भी नहीं है। हमारे देश की कोई भी गवर्नमेंट 50% सीट लाके गवर्नमेंट नहीं बना पा रही है। मोदी जी को 50% वोट नहीं मिले, 38-39% है, इसका मतलब 61 तो खिलाफ थे। वो तो ठीक है, सामने वाली पार्टियां टूटी हुई है, 61 10 पार्टियों में टूट गए। फर्स्ट अमंग द इक्वल्स है कि पहला इनके अंदर कौन आ गया था, तो ये आ गया था, तो आप सरकार बना। राजस्थान में कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाई थी, 50% लेके आगे, वोट लेके आगे ना, वोटों का परसेंटेज तो उसी के आसपास रहता है, इसका मतलब बाकी लोग तो खिलाफ थे, बाकी पार्टियों में आपके वोट बंट गए। तो शासन व्यवस्था होती है, शासन व्यवस्था अपने हिसाब से करती है। कोई भी देश महान तभी होगा जब उसके नागरिक महान होंगे। शासन के माध्यम से आज देश महान बने, कल बने। देश में प्रधानमंत्री किसी को बना लो, थोड़ा बहुत चेंज आता है, नीतियों के अनुसार आता है, बड़ा कोई चेंज नहीं आता, 19-20 का फर्क रहता है। देश में वास्तव में सुधार उस दिन होंगे जिस दिन खुद